सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कावेरी ने प्लानिंग तो पूरी कर ली थी शिवानी को सभी घर वालों से बचाकर घर से बाहर भेजने की, लेकिन उनका प्लान कामयाब हो नहीं पाया क्योंकि सही समय पर वहां पहुंच गई अभीरा और अरमान, जो करने लगे जांच पड़ताल कि आखिर शिवानी अपना बोरी बिस्तर लेकर कहां जा रही है। आप दोनों बताइए यहाँ क्या हो रहा है? आप लोग जानते नहीं है मैं और मेरे हस्बैंड वकील हैं। फटाफट सच बोलना शुरू कीजिए वरना ऐसा सॉलिड केस ठोकेंगे ना कि आपकी पूरी लाइफ कोर्ट में निकल जाएगी। मुझे पौधाज भी उन्हें यहाँ पे बुलाया। भाई विद्या का नाम सुनकर तो अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो पहुंच गया अपनी माँ विद्या के पास अपने प्यार का वास्ता देने, उनसे जानने कि आखिर उनकी माँ विद्या ऐसा क्यों कर रही है। अरमान की बातें सुनकर विद्या भी इमोशनल हो रही है और देखिए कैसे वो अपने आप को रोक नहीं पाई सच बताने से। बोलिए ना, आप मुझसे झूठ थोड़ी बोल सकती है। बोलिए ना। मैंने झूठ बोला है। मैंने झूठ बोला है। मैंने तुमसे झूठ बोला है कि शिवानी जिंदा नहीं है, बोला है। मैं तुझे देखती रही तुझे, रोते हुए देखती रही, डरते हुए देखती रही। तू अपनी माँ को मिस करता तो वो देखती रही। बोला है मैंने तुझसे झूठ, जानबूझ के मैंने तेरी माँ की असलियत तुझसे छुपाई है। बोला है मैंने झूठ। ये सच नहीं हो सकता। अरमान और शेरिया अभी ने कहा था कि दादी साहब पैसे देंगे कि नोनी को आश्रम में रखने के लिए। आप सारा इल्जाम अपने सर क्यों ले रही है माँ? ये सच नहीं है दादी साहब। अपने इतने सालों तक अपने पूरे परिवार को अंधेरे में रखा, शायद आप भूल गए जो कुछ किया अपने परिवार की भलाई के लिए किया। भाई अरमान का तो दिल टूट गया है और अभीरा उसे तो अभी दादी साहब पर ही शक है। ऐसे में अरमान भी गुस्से में आकर अपना वो डिब्बा ले आता है जिसमें दादी साहब की भरी हुई चॉकलेट्स हैं और वो उन सभी चॉकलेट्स को बिखेर देता है। इतना ही नहीं, आज अरमान का दिल ऐसा टूटा है कि अरमान ने अपना गुस्सा दादी साहब के सामने भी निकाला है। दादी समझ रहा था पर ये तो मेरी दुश्मन निकली। इन्हें ठीक लगा तो इन्होंने इतने साल मुझसे सच कहा। किसी को अपनी शादी बचा रही थी, किसी को अपने खानदान का नाम। मेरी तो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं थी। इन्हें कुछ पता नहीं है कि मैं कोई बेजान गुंडा नहीं हूँ कि जिसका मन आया मुझे जब उठाया यहाँ से उठाकर बाहर रख दिया, जिसका मन किया मेरा हाथ मरोड़ दिया, जिसका मन किया मेरे ऊपर से पाँव रख के चले गए। मुझे दर्द होता है, मुझे रोना आता है, मुझे आंसू आते हैं। तुमको कोई हक नहीं था मेरे साथ ऐसा करने। हम लोगों को कोई हक नहीं था। भैया फैमिली में लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, किसी को जानबूझ के नीचा नहीं दिखाते, एहसान नहीं दिखाते। मुझे कभी अपनी फैमिली दिखाना ही नहीं। अरमान ने तो फैसला कर लिया है कि वो अपनी माँ और बीवी के साथ ये घर छोड़कर चला जाएगा। ये सुनकर विद्या ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अरमान आज नहीं रुकेगा। उसने तो विद्या के सामने विद्या की तस्वीर तक फाड़ दी। बस फिर क्या, ये सुनकर दादी साहब ने अरमान के सामने रख दी चॉइस। अगर तुम शिवानी को चुनो तो इस घर के बेटे नहीं कहना। अगर तुम शिवानी को चुनोगे तो कोटार परिवार और फॉर्म का हिस्सा नहीं। अगर तुम शिवानी को चुनो तो अपनी पहचान से कोटार को मिटाना। अरमान ने तो सारी चीजें दादी साहब को सौंप दी और अपनी माँ और अपनी बीवी को लेकर वहाँ से निकलने लगा। ये देखकर पीछे पीछे माधव भी आने लगा, लेकिन यहाँ पर विद्या ने खुदकुशी करने का ड्रामा शुरू कर दिया।
नहीं रुक जाइए। अगर आप शिवानी के साथ रहे तो मैं अपनी जान नहीं लूंगी। भाई आज तो विद्या की इस धमकी ने माधव को रोक लिया, लेकिन जल्द ही घर वालों के सामने एक और सच आएगा जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा।